राजगृह सृष्टि की एक पूर्णा नामक दासी थी। एक रात वह धान कूटकर पसीने से भीगकर बाहर आकर खड़ी हो गई। आधी रात थकी मांदी अपने प्रेमी की प्रतीक्षा कर रही थी। प्रेमी को आता न देख बड़ी दुखी भी होने लगी। थकी मांदी भी थी और कामातुर भी। प्रेमी को आता न देख स्वाभाविक था कि उसके मन में दुख उत्पन्न हो। दिन भर धान कूटती रही इसी आशा में कि प्रेमी आएगा। चिंता के कारण सो भी ना सकती थी। 2-4 बार बिस्तर पर भी गई, लेटी पर सो न पाई कि कहीं प्रेमी आ जाए और द्वार पर दस्तक दे और मुझे नींद आ जाए और मैं सुन ना सकूं। थकी मांदी इतनी हूँ कि अगर सो गई एक बार तो डूब जाऊंगी नींद में, और दस्तक दे अगर दरवाजे पर प्रेमी तो मुझे हो सकता है सुनाई भी ना दे। तभी बार बार दौड़ कर बाहर आ जाती। तभी उसने देखा कि पास के आम्रकुंज में बुद्ध का निवास था, जहाँ बुद्ध ठहरे थे, जहाँ बुद्ध का विहार चल रहा था और उनके हजारों भिक्षु ठहरे हुए थे। उसने देखा अनेक भिक्षु शांत बैठे हैं, अनेक भिक्षु खड़े हैं, अनेक भिक्षु चल फिर रहे हैं। उसे बड़ी हैरानी हुई। उसने सोचा इतनी रात गए ये भिक्षु यहाँ क्या कर रहे हैं, ये क्यों जाग रहे हैं। उसने सोचा मैं तो धान कूटती हुई जागी हुई हूँ, ये क्यों जाग रहे हैं, ये क्या कूट रहे हैं। मैं तो धान कूट के जाग रही हूँ, ये क्या कूट रहे हैं। और मैं तो अपने प्रेमी की प्रतीक्षा कर रही हूँ, ये किसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं जाग करके। और अपने आप ही हंसी और बोली, सब भ्रष्ट है, ढोंगी है, पाखंडी है। यह भी अपनी प्रेमियों और प्रेक्षियों की प्रतीक्षा कर रहे होंगे। अंत आधी रात को जागने का क्या प्रयोजन है। दूसरे दिन सुबह भगवान उसके द्वार पर भिक्षाटन के लिए गए। वह तो बहुत चौंकी और भगवान को इनकार करना चाहकर भी इनकार न कर सकी। पाखंडियों का ही गुरु है, होना तो पाखंडी ही चाहिए। इनकार तो करना चाहती थी पर अपने सामने खड़े शांत मुद्रा व्यक्ति को इनकार न कर सकी। तो उसने भगवान को किसी तरह भोजन करवाया। भोजन के उपरांत भगवान ने उससे कहा, पूर्णे, तू क्यों मेरे भिक्षुओं की निंदा करती है। उसे तो भरोसा ना आया क्योंकि उसने ये बात किसी से कही ना थी। वो बोली, भंते, निंदा मैं तो नहीं करती। मैंने कब की निंदा। भगवान ने कहा, रात की सोच। क्या सोचा था। पुण्य बहुत शर्मिंदा हुई और उसने पूरी बात भगवान को सुनाई। भगवान ने उससे कहा, पुण्य, तू अपने दुख से नहीं सोई थी और मेरे भिक्षु अपने आनंद के कारण नहीं सोए थे, पूरी रात जागते थे। तू विचारों और विकारों के कारण नहीं सोती थी और मेरे भिक्षु ध्यान कर रहे थे, निर्विचार के कारण नहीं सोए थे। नींद और नींद में भेद है पुण्य, और जागरण में भी। ये नया जागना सीख पागल, पुराना जागना कोई जागना नहीं है। सोए सोए तो सब गवाया ही गवाया, कुछ कमा भी ले। और तब उन्होंने ये गाथा कही, सदा जागर मानानन होरत्तान सिखनम बानम धि उत्तानम अत्यम गच्छन्ति आसवा। जो सदा जागरूक रहते हैं और दिन रात सीखते रहते हैं तथा निर्वाण ही जिनका एकमात्र उद्देश्य है, उनके ही आश्रय नष्ट होते हैं। पहले तो इस कथा को ठीक से समझ लें। पहली बात, हम दूसरों के संदर्भ में वही सोचते हैं जो हम अपने संदर्भ में चाहते हैं। स्वाभाविक भी है। और तो हमारे पास नापने का कोई मापदंड भी नहीं है। तो चोर सारे संसार को चोर की तरह देखता है, और साधु खोजता भी है तो असाधु को नहीं खोज पाता। क्रोधी सारे संसार में क्रोधी ही देखता है, और बेईमान ही देखता है। और जो हम देखते हैं वो हमारे दृष्टिकोण का ही प्रतिफल है। ऐसा समझो कि जगत तो एक दर्पण है और उसमें हम अपना ही चेहरा देखते हैं। हर चेहरे में अपना ही चेहरा देख लेते हैं। दूसरे का चेहरा देखने की कुशलता और दूसरे का चेहरा जैसा है वैसा देखने की कुशलता तो एक जागरूक व्यक्ति में ही हो सकती है। सोए सोए नींद से भरे बेहोश हम देखना भी चाहे दूसरे का चेहरा तो हम नहीं देख सकते। हमारी आंखें धारणाओं से बंधी है और हमारी आंखों पर बड़ा धुआं है। यह स्त्री अपने प्रेमी की कामातुर होकर प्रतीक्षा कर रही है। ये जानती है कि आधी रात जागने का क्या कारण, भिक्षु क्यों जाग रहे हैं। इसे तो कभी सपने में भी ख्याल ना आया होगा कि जागने का कोई और कारण भी हो सकता है। ये क्यों जाग रहे हैं, ये भी बिल्कुल मेरी तरह किसी उलझन में पड़े होंगे।